नवनियुक्त एसएसपी एस चेन्नप्पा ने प्रथम कॉन्फ्रेंस में ही दिखाए अपने तेवर। बोले एसएसपी खनन माफियाओं एवं अपराधियों को भेजा जाएगा जेल, आपराधिक घटनाओं को जल्दी किया जाएगा वर्कआउट, पुलिस टीम में काम करने वालों को मिलेगा सम्मान। जो हम अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो भी घटनाएं अगर अनवर्कआउट है या हाल फिलहाल में हुआ है तो उसको हम लोग टीम के साथ डिस्कस करके जल्दी से जल्दी उसका वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। जो भी घटनाओं का मैं जायजा ले लूँगा कि एक एक घटना अगर इस तरह का डिस्कस करना, क्योंकि हो सकता है कि तमाम घटना हुए हों, तो उसको हम लोग टीम के साथ डिस्कस करेंगे। और जो भी घटना अभी मैं जायजा ले लूँगा, कुछ घटना मेरे संज्ञान में आया हुआ है और सभी से मीटिंग करके और जल्दी से जल्दी इसका वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। और डे टू डे बेसिस पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहेगा और होती रहेगी, उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। समस्या है यहाँ पर तटवर्ती सीमा जो है हरियाणा और उत्तराखंड में खनन की सबसे बड़ी समस्या है जो चोरी होती है। इसको भी ये जो भी समस्या है ऑलरेडी हमारे जो सीनियर अफसर्स ने हमको ब्रीफ किया है और बाकी हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं उनसे भी हम डिस्कस करेंगे और जो भी सही है इसको बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे। अभी मैं इसको संज्ञान लेकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसका करेंगे। अंबाला रोड पर अवैध रूप से सड़क किनारे खड़ी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दे रही हैं किसी बड़ी दुर्घटना को दावत। सुबह से लग जाता है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा, राहगीरों के लिए परेशानी का सबब, अधिकारी बेखबर। मीडिया से मुखातिब हुए नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर शिवा शिम्पी चिन्नप्पा एस चिन्नप्पा बोले कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, कोरोना को लेकर किया जाएगा जनता को जागरूक, बिना मास्क लगाकर बाइक पर घूमते लोगों पर होगी कार्रवाई। कोरोना के इस महामारी में हम सबको बहुत ही प्रिकॉशंस लेना जरूरी है और कुछ केसेस कल ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, तो इसको कंटेन करने के लिए हम सबको जो समय समय से सरकार का जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं हम सबको उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। और इसमें मुख्यतः जो मास्क पहनने का है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का है और बार बार जो अपना हाथ धोने का है और ये जो छोटी छोटी बिंदु है इसको बहुत अच्छे से अगर पालन करेंगे तो हम लोग इसको संक्रमित होने से जो बच सकते हैं और इसको एक जहां संक्रमित हुआ है उसी को वहां कंटेन करने के लिए हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी अभियान भी चलाएंगे कि ये मास्क न पहन रहे हैं तो उनको मास्क पहनने के लिए पहले हम लोग अनुरोध करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट ऑलरेडी हुआ है तो और बाइक से 3-3, 4-4 सवारी घूमते हैं तो इनको भी जो एक रोक लगाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। जो न पालन करने वाले हैं उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अकबर कुरैशी ने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए मास्क बांटे, ग्राहकों को भी मास्क पहनने की दी सलाह। यूसुफ कुरैशी, डॉक्टर कुलदीप चौधरी, अनुपम जैन रहे मौजूद। गंगो कस्बे में बिना मास्क एवं सैनिटाइजर के दुकान पर बैठे दुकानदारों का किया चालान, अचानक हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप। एसडीएम पूर्ण सिंह, सीओ चौब सिंह, एसएचओ भगवत सिंह ने संयुक्त रूप से बेवजह बिना मास्क के बाइक चालकों के किए चालान, दी कड़ी चेतावनी। मोहम्मदपुर गुजर के लोगों ने चीन निर्मित वस्तुओं का किया दहन, चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रयोग का किया बहिष्कार। 20 सैनिकों की शहादत पर ग्रामीणों ने किया आक्रोश व्यक्त। इस मौके पर रामगोपाल, कालाराम, सौरभ, दीपक आदि रहे मौजूद। शिवालिक वन प्रभाग के जंगल से जंगली पशुओं की गणना के दौरान 50 लाख साल पुराना मिला जीवाश्म। मुख्य वन संरक्षक वीके जैन ने बताया, यह जीवाश्म हाथियों के प्रारंभिक पूर्वजों के जबड़े का है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस चौगोटन 50 लाख साल पुराना है। यह वास्तव में अति दुर्लभ जीवाश्म है, यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फॉसिल्स है, ये लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है और ये हाथी का जबड़ा, दांत जो जिसको बोलते हैं मोलर टीथ, वो है। और ये बेसिकली मिडिल शिवालिक में ये डिपोजिशन रहा होगा और बरसात के कारण या रॉक्स के पहाड़ी के टूटने से या अलग होने से ये एक्सपोज हुआ है। इसको ये बादशाही बाग में हमको मिला था एक राव में,
तो इसको हम लोगों ने जब ये सर्वेक्षण कर रहे थे, यहाँ पे हमने अभी एक WWF से एक सर्वेक्षण कराया है जिसमें पूरा लेपर्ड का कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसकी काउंटिंग करी हुई है। तो मोर देन 50 हमने आइडेंटिफाई भी किए हुए हैं। तो ये उसी दौरान सर्वेक्षण के दौरान मिला। तो ये फिर हमने बाडिया इंस्टीट्यूट से बाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून से वहाँ के साइंटिस्ट से मिले और उनसे पूरा इंटरेक्शन किया। फिर उनके म्यूजियम को भी विज़िट किया। तो ये स्टेगोडॉन स्पीसीज़ है, यानी हाथी की जो शुरुआत की स्पीसीज़ है। जैसे कि रेप्टाइल्स में जुरासिक ये डायनासोर, जुरासिक पीरियड का डायनासोर है, उसके बाद ये हाथी आए थे। हाथी के साथ साथ घोड़ा है, हिप्पोपोटामस है। ये 50 लाख से अधिक पुराना इसकी उम्र बताई गई है और उनके द्वारा इसका असेसमेंट किया गया है। वार्ड 24 के GPO रोड, घंटाघर एवं कोट रोड पर महापौर संजीव वालिया एवं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के आदेशों पर कीटनाशक व फॉगिंग का कार्य जारी। सफाई नायक राजकुमार ने बताया, वर्षा काल से पूर्व नालों की जा रही है सफाई। सहारनपुर एकांत में बने खंडरनुमा मकान में मिला 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के गलीरा रोड का है मामला। यह थाना सदर बाजार में एक युवक जो है लगभग 25-30 वर्ष की आयु उसकी जो प्रतीत हो रही है, उसकी एक डेड बॉडी मिली है एक खंडर से मकान में। उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है ताकि जो है मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सके। उसके बाद तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में दिखे नए कप्तान। कोट रोड पर सड़कों पर चल रहे चेकिंग अभियान का SSP डॉक्टर S चन्नप्पा ने किया निरीक्षण के दौरान चेकिंग कर रही पुलिस भी दिखाई दी एक्टिव। यातायात नियम और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को SSP ने पढ़ाया पाठ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुजफ्फर अली के नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। उनके आह्वान पर जन्मदिन न मनाने का लिया गया है फैसला। विधायक नरेश सैनी, मसूद अख्तर, जावेद सावरी एवं मनीष अरोड़ा रहे मौजूद। आज माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और चूंकि उन्होंने निर्णय लिया माननीय राहुल गांधी जी ने कि वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे और जो लद्दाख में हमारे शहीद शहादत को दी है जिन्होंने, उनको पूरे भारतवर्ष में श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका जन्मदिन ना मनाकर भारत के शहीदों के लिए उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य उनके जन्मदिन पर किया। शिवसेना ने घंटाघर पर फूंका चीन का पुतला। चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार का लिया फैसला। इस अवसर पर रवि कुमार, राजीव ठकराल, विपिन शर्मा, विनोद आदि रहे मौजूद। राजेंद्र चावला महानगर प्रमुख। ये जो चीन ने हमारे साथ धोखा करा, हमारे 20 आदमी शहीद हुए हैं, ये सब धोखे से मरे हैं। इन्हें मीटिंग पे बुलवाया गया था, सिर्फ मीटिंग में इसलिए बुलाया गया था कि मीटिंग होगी। सुबह मीटिंग हुई, शाम को हुई। ये सब आदमी अपनी खुगरियाँ लेके आए, अपने डंडों में तार चिकनी बना के लाए, कांटे वाली तार। आते ही इन्होंने हमला कर दिया, फिर 20 आदमी मार दिए, शहीद हो गए हैं। इनके आदमी तो बहुत मरे हैं, सेटेलाइट में है, वैसे नजर नहीं आ रहे। इनकी लाशें बहुत दिखाई गई हैं। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इनका बदला तो लिया जाएगा। सारी दुनिया चाह रही है कि बदला लो। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने चीन की सीमा पर शहीद हुए जवानों को अपने घर पर परिवार के साथ दी श्रद्धांजलि। चौधरी रुद्र सेन ने अमर शहीदों को नमन करते हुए मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। थाना मंडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली क्रीम मामले में फरार चल रहे 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी आदेश त्यागी के अनुसार 5 लोगों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। सहारनपुर अनामिका शुक्ला शिक्षिका के फर्जीवाड़े के बाद अब एक और शिक्षिका वेद कुमारी की तलाश में जुटी सहारनपुर पुलिस। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फर्जी कागजात के आधार पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तोता टांडा में 1 साल से फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी करने के आरोप में थाना जनकपुरी में मुकदमा कराया दर्ज। पुलिस ने आनंद फानन में अपनी जांच में जुटी शिक्षिका वेद कुमारी के पते में भी मैनपुरी का फर्जी पता है दर्ज। ये प्रकरण जब हम लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के अभिलेखों की जांच कर रहे हैं सही अध्यापकों की, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तोता टांडा में एक वेद कुमारी नाम की शिक्षिका हैं जो स्काउट फिजिकल एजुकेशन की थी। जब इनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो इनका जो निवास प्रमाण पत्र देखा गया तो लगभग वहीं का बना था, उसी एड्रेस का, मैनपुरी का।
तो संदेह हुआ, फिर इनको वार्डन के द्वारा कई बार फ़ोन कराया गया, पत्र भी भेजे गए, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन अंततः इनके द्वारा फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया गया। तो इस प्रकार मामला ये संदिग्ध है और इनकी तत्काल जांच करा के संविदा की सेवा जो है समाप्त कर दी गई और इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नागर पुलिस ने भूमि विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के अनुसार गांव कपासी में 2 पक्ष मामूली विवाद के बाद आपस में भिड़ गए थे, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के देवबंद में देर रात हत्या की वारदात से दहशत। गुस्साई भीड़ ने पीट कर एक युवक की ली जान। अर्ध विक्षिप्त इसरार को ग्राम डेरा के ग्रामीणों ने जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल इसरार की इलाज के दौरान मौत के बाद गांव में तनाव। कोतवाली देवबंद के गांव इमलिया की है घटना। मृतक गांव के ही एक युवक को पीटकर बाइक छीनकर हुआ था फरार। एक व्यक्ति की यहाँ पर बॉडी लाई गई, एक व्यक्ति लाया गया जो मृत अवस्था में था, उसका नाम इसरार था। वो इमलिया का रहने वाला था, जो अंतर्गत थाना देवबंद में आता है। वो यहाँ पर 9:10 पर मृत अवस्था में लाया गया था, पुलिस द्वारा लाया गया था वो, और पुलिस ने उसका शव हमारी मॉर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। और आगे की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है उसमें ये जो बच्चे को मार गया, अभी कंफर्मेशन में तो हम नहीं कह सकते, सुनने में आया है हमारे, है ना। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मायापुर रूपपुर में खनन के सरकारी ठेके की नीलामी हरियाणा के व्यक्ति के नाम होने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। खनन न करने देने की बात कहते हुए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर खनन बंद कराकर काटा हंगामा। सूचना मिलते ही मिर्जापुर थाना प्रभारी वीरेशपाल गिरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को विश्वास दिलाया कि अवैध खनन करने की कोशिश हुई तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुतुबशेर की मानकमोह चौकी पर सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह एवं नेमपाल सिंह ने संयुक्त रूप से चलाया चेकिंग अभियान। बिना मास्क बाइक चलाने वाले 25 लोगों के काटे गए चालान, गाड़ियों की भी की गई चेकिंग। मेरी आवाज सामाजिक संस्था द्वारा महापौर संजीव वालिया को माला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष सलमान ने कहा, निगम ने लॉकडाउन में किया है सराहनीय कार्य।